नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सरकार के द्वारा एक डिसीजन की, जो कैबिनेट ने बैठक की और बैठक करने के बाद उसने डिसाइड किया। हम सब जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और ज़मीन भूमि राज्य सरकारों के पास होती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की 7वीं अनुसूची के अनुसार जो एक्सक्लूसिव डोमेन बनता है वो राज्य सरकार का बनता है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में है। रूलिंग पार्टी से मतलब एक भूमाफियाओं का गैंग पूरे देश में है, क्योंकि जब तक भारत माता को ये लोग बेचते नहीं हैं तब तक ये राज्य नहीं कर पाते हैं। भारत माता को बेचकर ही लोग अपने आप को धनी समझते हैं। जिस माँ ने राम को जन्म दिया, जिस माँ ने कृष्ण को जन्म दिया, जिस माँ ने सभी देवी देवताओं का जन्म दिया, उन देवी देवताओं पर घंटों खड़े होकर आरती करेंगे, उन देवी देवताओं को घंटों पूजेंगे, लेकिन उसकी माँ भारत माता को गलत तरीके से इंक्रोचमेंट करना, सेल करना, आगे फॉरवर्ड करना, उन पर राजनीति, इससे पीछे नहीं हटते हैं। और वो भूमाफियाओं का गैंग किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, वो उस पॉलिटिकल पार्टी का होता है जो रूलिंग पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी मतलब वो लोग जैसे ही सत्ता बदलती है वो उस सत्ता में चले जाते हैं। मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो बसपा में रहे होंगे, सपा की सरकार बनी तो वो सब सपा में चले गए, और भाजपा की सरकार बनी तो वो भाजपा के साथ चले जाते हैं। ये उनका कैरेक्टर है, वो हवा को बड़ी अच्छी तरह से पहचानते हैं और कैसे उनको नेताओं को इन्फ्लुएंस में लेना है, कैसे लोगों को खरीदना है, ये उनको बहुत अच्छी तरह आता है। बहुत सारे प्रकरण मैंने ऐसे देखे कि मालूम पड़ा कि पिछली सपा की सरकार में वो बहुत बड़े भूमाफिया थे और बदल गई सरकार तो अब वो उधर आ गए। जब उनको लगा कि सत्ता बदल सकती है तो फिर वो वापसी दूसरी सरकार में चले जाते हैं। लेकिन उनका सरकारों से कोई लेना देना नहीं है। वो सरकार बनाने, सरकार खत्म करने, सरकार मिटाने में बहुत बड़ी भूमिका नहीं रखते। वो पार्टी किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता नहीं होते, वो सभी पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं, केवल हवा के रुख के आधार पर चलते हैं। उस पर वो जो शिकंजा है वो कसने के लिए मुझे लगता है बहुत लंबे समय से देश वेट कर रहा था कि भैया इन पर कब कसोगे शिकंजा। क्या होता है, ज़मीनें थोड़ी सी खरीदी, थोड़ी कब्जा कर ली, किसी के फ्रंट खरीद लिया तो किसी का बैक खरीदा, फ्रंट वाले को परेशान करना शुरू किया, और ये सब सरकारी ज़मीनों पर कब्जा एक बड़ी समस्या हमारे देश में है। उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड का मामला हमने देखा रेलवे में, हल्द्वानी वाला, कि कहाँ से लोग आकर बस गए, रोहिंग्या बांग्लादेशी और बाकी लोग भी, और उन्होंने रेलवे पर कब्जा कर लिया। रेलवे ने जब खाली करवाने की बात करी तो फिर उनके हिमायती बहुत बड़े लोग आ जाते हैं और नीचे से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक खूब खेल खेलते हैं। उनको पैसे खर्च करने वाले भी लोग होते हैं कि भैया इनकी बस्ती बसी रहने दो। अब इस तरह के लोगों की दो कैटेगरी बनती है। एक कैटेगरी बनती है कि भाई सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना, दूसरी कैटेगरी बनती है किसी की इंडिविजुअल ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना, फर्जी केसेस फाइल करना, फर्जी तरीके से उनको परेशान करना। ये सब उनको लगता है ये उनका व्यापार है, और यही वो भारत माता के साथ ये खिलवाड़ करके उनके बच्चों को परेशान करके ही वो चैन लेते हैं, तभी उनको खुशी मिलती, नहीं तो खुशी नहीं मिलती। लेकिन व्यापार भी उनका है, और वो मौसम विज्ञानी भी होते हैं, प्रशासन को भी खेलना जानते हैं। प्रशासन को कैसे मिलाया जाए, एसडीएम ऑर्डर करे तो डीएम क्या करेगा, डीएम ऑर्डर करे तो फिर से एसडीएम से स्टे लगवा दो, एसडीएम ने स्टे लगा दिया तो फिर कुछ और कर लो, उसके बाद जुडिशियल कर लो। तो उनके पास एक बाकायदा पूरी गैंग होता है, टीम होती है। हमको याद होगा कि यूएपीए में संशोधन से पहले, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले यूएपीए जब कानून हुआ करता था तो दंगाइयों को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा तो होता था, लेकिन कोई बहुत बड़ी पेनल्टी नहीं होती थी। ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने ये ट्रेंड शुरू किया और उन्होंने कहा कि दंगाइयों को केवल जेल नहीं भेजेंगे, उन्होंने जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया है उतने नुकसान की भरपाई भी करवाएंगे, और ये उनकी जिम्मेदारी बनती है और सरकार वसूल लेगी। जब वो रिक्शे वाले, खोंचे वाले, मोची, दर्जी, चाट की दुकान वाले या जो पंचर वाले शुक्रवार को उठे और ये पत्थर मार कर चले आए, सीएए का मामला हो या फिर वो किसानों का मामला हो, किसान के नाम से मामला कोई, बस उनको शुक्रवार को कहीं एक जगह गए, अमाज नमाज जो भी उन्होंने पूजा पाठ करनी थी करी, और उसके बाद उनके गुरुओं ने, मौलानाओं ने कह दिया कि फेंक दो पत्थर, तो वो पत्थर फेंका, स्टोर पेल्टिंग शुरू कर दी, सरकारी गाड़ियाँ फूकनी शुरू कर दी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर पाबंदी लगाने के लिए ये काम करने शुरू करे कि भाई जो फोड़ेगा उसको चिन्हित भी करेंगे और उसको जेल के अलावा, अब देखिए उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। इसी प्रकार का कानून की आवश्यकता इन भूमाफियाओं के खिलाफ थी। किसी ने शुरुआत करी। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने डुगडुगी बंधवाकर, ये आदरणीय शिवराज जी मुख्यमंत्री के इनके मुख्यमंत्री काल में ही डुगडुगी बजवाकर अनाउंसमेंट होता था कि अगर किसी ने किसी की भूमि कब्जा करके रखी तो शिकायत दर्ज करिए, हम खाली करवाएंगे, आप लाकर रखिए। लेकिन वो एक कानूनी प्रारूप देने की आवश्यकता थी जो उत्तराखंड की धामी सरकार ने पहली बार दी। उनकी कैबिनेट ने अब वो अभी ऑर्डिनेंस लाएंगे कि उस पर कानून लाएंगे कि एक्ट पास करेंगे, वो देखने की बात है। ख़ासतौर से मुझे लगता है ये हल्द्वानी का मामला, देहरादून रेलवे स्टेशन का मामला या बस अड्डों के किनारे बसे हुए लोगों का मामला, ये सब मामले हैं। फिर दूसरे की ज़मीन, पहाड़ी ज़मीन पर कहीं भी जाकर टिक गए, वहाँ चूँकि देवभूमि है वहाँ कहीं भी टिकासरा डाल दिया, धीरे से झोपड़ी झुग्गी बनाई और उसके बाद उस पर कब्जा कर डाला। ये सब मामले उनके पास आते ही उन्होंने एक कानून, कैबिनेट ने एक कानून को मंजूरी दी और उसमें जो सजा और सजा के साथ इकोनॉमिक पेनल्टी का प्रावधान रखा, मुझे लगता है 50% से ऊपर लोग, बल्कि 80% से ऊपर लोग वो चाहेंगे कि वो इस विवाद में ना पड़े, क्योंकि पेनल्टी लग गई इतनी ज़्यादा तो उनको अपना घर बेचना पड़ेगा और जेल भी लंबी चौड़ी होगी। कैबिनेट ने जो मंजूरी दी थी, पहले कैबिनेट ने मंजूरी दी कि सरकारी ज़मीनों के मामले में था कि भाई कोई सरकारी ज़मीन कब्जा करके रखेगा तो फिर वो इंक्रोचर कहलाएगा, उसकी अलग अलग अदालतें बना दी, उन अदालतों में केस चलेगा, यानी कि सेपरेट कोर्ट होगा, स्पेशल कोर्ट होगा, स्पेशल कोर्ट में मुकदमा चलेगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, यानी कि गैर जमानती भी होगा और संज्ञेय भी होगा। अब संज्ञेय और गैर जमानती का मतलब है अगर जरा सा भी सब्सटेंस पाया गया तो ना ही जमानत होगी और संज्ञान तो कोर्ट लेगा ही लेगा, क्योंकि क्रिमिनल केस है, उसमें गिरफ्तारी भी होगी। 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा के प्रावधान रखे गए और जितने की भूमि है उतनी पेनाल्टी, यानी कि अगर आपने 100 गज घेर कर रखी और 100 गज की मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए है तो 50 लाख की पेनाल्टी, यानी कि अब तुमको अपना घर भी बेचना पड़ेगा। ये उन्होंने किया है। इसके लिए अलग प्राधिकरण की व्यवस्था की गई है, अलग अधिकारियों की व्यवस्था की गई है, उनके संशय की उनको उनके द्वारा अधिकृत किया जाएगा। कुछ अधिकारियों को उन अधिकारियों के रिकमेंडेशन पर या उनके अप्रूवल के बाद केस फाइल होगा, सरकारी जमीन है तो। और इसके अतिरिक्त एसडीएम एडीएम के पास मुकदमा फाइल होगा और वहाँ सब्सटेंस पाया जाता है तो फिर क्रिमिनल केस भी फाइल होगा। और ये मुझे लगता है कि वो लोग जो छोटे माफिया हैं, जिनके पास बड़ा गैंग नहीं है, ये सब पीछे हट जाएंगे अपने आप, क्योंकि ज़मीनें जाने लगेंगी। प्राइवेट ज़मीन के मामले में उन्होंने कहा कि ज़मीन की जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू तक की पेनल्टी उस पर लगेगी, फाइन उस पर लगेगा जो हारेगा मुकदमा, और इसके अतिरिक्त 7 से 10 साल तक की सज़ा उनको होगी। और सेम प्रावधान है, जो कंप्लेनेंट है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको जाकर पैमाइश करवाएगा, पैमाइश करवाई या जिसको भी ऑथराइज किया होगा वो पैमाइश करवाएगा, उसकी एक रिपोर्ट लगेगी, उस रिपोर्ट के बाद क्रिमिनल केस फाइल होगा और क्रिमिनल केस फाइल करने के बाद इस भूमाफिया को 10 साल की जेल होगी। मतलब उसको जमानत करवानी पड़ेगी, मुकदमा लड़ेगा और 10 साल तक की जेल, और अगर वो मुकदमा हार जाता है तो फिर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के बराबर तक फाइन। ये प्रावधान रखा गया है इस कानून में। मुझे लगता है कि ऐसे कानूनों की पूरे देश में आवश्यकता थी और पूरे देश में आवश्यकता है। सभी राज्य सरकारों को उस पर काम करना चाहिए। और जैसे मध्य प्रदेश की सरकार ने उस पर धांधली खत्म करने के लिए, उसमें जो भूमाफिया हैं उनको समाप्त करने के लिए डुगडुगी गांव में बजवाकर घोषणाएं करी थी कि अगर किसी की ज़मीन इंक्रोच करके की गई है और उसको लगता है कि उसकी ज़मीन किसी ने कब्जा कर लिया है तो आए प्राधिकरण के पास, प्राधिकरण उसको एक्शन लेगा, अपनी तरफ से एक्शन लेगा, और उस पर एक मैकेनिज्म बनाई थी।
वो मैकेनिज्म आज उत्तराखंड ने अपने यहाँ बनाई है। अभी मुझे लगता है कि वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से लेकर आएंगे। मुझे लगता है ऑर्डिनेंस के बाद वो विधेयक भी ला सकते हैं, लेकिन अभी केवल कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दी है, इसलिए उसका पूरा प्रारूप, केवल ये जो मुख्य पॉइंट हैं इनको छोड़कर पूरा प्रारूप अभी सामने नहीं आया है। लेकिन कैबिनेट की मंजूरी हुई है, कैबिनेट इस बात पर एग्री हुआ है, ये सारे न्यूज़पेपर्स ने उसको छापा था। मुझे लगता है कि ये जो भूमाफिया किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन वो उसी पार्टी में उस समय होते हैं जो रूलिंग पार्टी होती है। ऐसा एक इलस्ट्रेशन हमारे यहाँ आया डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में। मेरे सगे बहनोई, उन्होंने एक ज़मीन खरीदी, कुछ प्लांट लगाएंगे, कुछ इंडस्ट्री लगाएंगे। वहाँ एक भूमाफिया आ गए, उनकी पीछे ज़मीन थी। उस ज़मीन पर उन्होंने इधर मुकदमा करवा दिया, भैया हमारा फ्रंट तुम्हारा फ्रंट, जबकि बंटवारा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ मुकदमा हुआ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया, स्टे खत्म हो गया। स्टे वैकेंट होने के बाद फिर केस किया, फिर केस करके फिर ऑर्डर हो गया। ऑर्डर में ये बताया गया कि ये ज़मीन श्रीमान मनीष दीक्षित की है और ये उनका लीगल पोजीशन है। लेकिन आज उनको फिर से एसडीएम के यहाँ, डीएम का ऑर्डर था, एसडीएम के यहाँ दोबारा लगाकर स्टे दे दिया गया। जिन सज्जन, उनका नाम बताया जा रहा है कि वो जितेंद्र सिंह नाम के कोई व्यक्ति हैं, मैं उनको जानता पहचानता नहीं, अभी सही डिटेल भी पूरी नहीं आई है कौन है, लेकिन वो पहले समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे। उनका एक पूरा गैंग था, वो भूमि माफियाओं का ही काम करते थे, भूमाफिया घोषित भी किए गए थे। लेकिन बाद में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर खड़े दिखाई पड़ गए और फिर उन्होंने कार्यक्रम करना, ये करना, वो करना और ये शो करना कि साहब उनसे बड़ा राम भक्त कोई संसार में है नहीं और वो बहुत बड़े राम भक्त हैं। और कारनामे उनके देख लीजिए कि कारनामे ये हैं। इस तरह का पूरे देश में माहौल है, पूरे देश में इस तरह से लोग, सरकारों को पता भी नहीं लगता, सरकारें इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन अधिकारियों को प्रेशर में लेकर ज़्यादा होता है। पहले तो ये खुद माफिया लोग खुद ही बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं और उससे ज़्यादा हुआ तो विधायक जी का हिस्सा लगवा लिया, सांसद जी का हिस्सा लगा लिया, जिलाध्यक्ष का हिस्सा लगा लिया, जिला महामंत्री का हिस्सा लगा लिया। और उनको लगता है कि भाई हमारी हींग लगे ना फिटकरी, 5-10% मिल रहा है, ठीक है, बढ़िया है भाई, हमको चुनाव लड़ना है। ये माहौल अब खत्म होने वाला है। मुझे लगता है इसमें एक चीज़ और जो जोड़नी चाहिए थी, वो ये थी कि जिन अधिकारियों की मिलीभगत से, जिन सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से इस प्रकार के कारनामे हुए थे, उनके ऊपर क्या एक्शन होगा। जिन सांसदों, विधायकों की मिलीभगत उसमें थी, उनके ऊपर क्या एक्शन होगा, इन माननीयों का क्या होगा, ये अभी डिसाइड करना बाकी है। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार का ये जो इनिशिएटिव है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बिल्कुल वैसा इनिशिएटिव जैसा कि आतंकियों को, जो आतंक मचाएगा, प्रॉपर्टी का नुकसान करेगा, जेल भी जाएगा और भरपाई भी करेगा। यहाँ पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है कि वो जेल भी जाएगा 10 साल की, नॉन बेलेबल है, संज्ञेय है, और उसके अतिरिक्त तो उतनी ही पेनल्टी की व्यवस्था जितने की वो प्रॉपर्टी सरकारी रेट होगा। तो इसका मतलब ये होगा जेल तो जाओगे, अपनी संपत्ति भी बेचकर पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर दोषी हो गए तो। इससे बहुत बड़ी राहत। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे इम्प्लीमेंट करा जाएगा, उसका क्या प्रारूप होगा, वो अभी जब आएगा तब दिखाई पड़ेगा। नाउ इंग्लिश वर्जन। वी हैविंग अ प्रॉब्लम इन फुल इंडिया, इन होल इंडिया, because there is the encroachers in full India, in India, known as the known as bhumafias. They having a business that how to capture, how to encroach the government property, how to make the colonies on the government property, how to build up societies on the government property, and how to encroach the property of others who do not having such strength or the power to fight with them. They having a legal proceeding also, they having a legal team also. That legal team will make a hindrances in possession, and legal team will create problems for the purchaser. Now after all, purchaser will make a settlement with these encroachers in half payment, 1/4 payment, or sometimes have to save themselves or their family. That is why they surrendered the property to these encroachers. This is the main problem. These encroachers does not belong to any party. They showed themselves that they showed themselves that they are from a particular political party who
whoever is in rule in the state, they are the specialist to 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 encourage the party members, to influence the political workers. They are specialists to influence the officials, whoever is working in the state, in the district. They are the specialists only, and on the basis of money and power, they are in practice what was required. Like, before passing of UAPA and making an amendment by the state of Uttar Pradesh at the time of CAA, the terrorist, we can say terrorist, or the stone pelters, after every Friday, they come on the road and destroyed the public property. They destroyed the private properties. They make an encroachment. But when Yogi Adityanath ji's government make a provision that these illegal elements, these unwanted element will go to the jail, as well as they will have to pay whatever they destroyed, whatever they make a loss for the state. If you are an pencher maker, you are an street dwellers, but now you street dwellers, and you are saying that we don't have money to pay like this 10,000, 20,000, 50,000. But why you was stone pelting on the road and was destroying the state property or the private property of individuals? If you do not have, then why you destroyed the others' property? But they did so. Now there is the provision in the state of Uttar Pradesh that you will have to pay as well as have to go to the jail. In the same manner, the state of Uttarakhand, after development of Haldwani matter, Haldwani railways property matter, in Dehradun's property matter, railway encroachment, bus stop encroachment, and all the beaches encroachment, river bank encroachment, Uttarakhand's government's cabinet passed a ordinance, cabinet passed a resolution that they will make the law. What the law is saying? Minimum 7 years of punishment to maximum 10 years punishment, or over 10 years punishment. And with this punishment, the encroacher has to pay the fine equivalent to the value of the property. Suppose he encroaches the property that having the value of 1 crore rupees, then after guilty, he has to pay 1 crore, whether after selling his own house or own property, and as well as have to go to the jail for 7 to 10 years or more than 10 years. For that, there will be a separate court. In that court will be the special court, like you having the family court, you having the Gunda court, you having a Dakati court, you having an SC/ST court. In the same manner, there will be a encroachers court. In that court will take the cognizance, and the matter will be the cognizable offense, non-bailable offense, 7 to 10 years of punishment, and equivalent to the fine, equivalent to the value of the property. Now the state of Uttarakhand will pass an ordinance on that and may also come with the bill in the house. I think this is the best implementable bill passed, implementable policy of the state of Uttar Pradesh, Uttarakhand's Dhami's government. I think that we can prohibit, we can restrain the encroachers in this matter. We can give the relief to the general public of your state, those who can't fight with these type of unwanted elements, with these type of gundas. Now state will fight, but the condition, if the property belongs to the state government, then the district magistrate will make an approval. If the property belongs to the private person, then the private person will approach to the district magistrate for possession. If the district magistrate makes an opinion that somebody else who do not having a right is on possession by the encroachment, then the case will lie in the court.
cognizable offense, non-believable offense, more than 10 years of punishment or 7 to 10 years punishment, and fine equivalent to the value of the property, in the same manner as in UAPA Act same. I think that this is the best law for the timing, but one thing is not clear because there is no ordinance till now. It was in cabinet decision. What will you do with the officials who are conspires with the encroachers, with the bhumafias? If the district magistrate will involve, if the SDM will involve, then what will you do? So this is the problem. I know some few cases. One is on my relative, that a person who was before the government of Yogi Adityanath ji, he was in Samajwadi Party, and Samajwadi Party is very big property dealer. Now after forming of the government of BJP, he becomes the BJP person. Now he is doing the same job, but influenced the officials of the state, of the district, and officials of the political party by expending some money, and they are involved in the encroachment process. What will the state will do on that, on these type of people? I don't know, but initiative taken by the state of Uttarakhand is very well. In the same manner, how will implement, like the government of Madhya Pradesh was announced in public, on districts, on village, that if your property is encroached, then come to us, we will fight on your behalf. I think that this type of mechanism is also required in whole India, in pan India. What will happen? I don't know, but this is the best law of the time that was required by the state, by the states, by the full country. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.